हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेल्पर में। आज मैं आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 समानता क्लास 7 का बुक है। आज मैं आपको इक्वलिटी यानी समानता के बारे में बताऊंगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 समानता से संबंधित विभिन्न पॉइंट जो एग्जाम से संबंधित पूछे जाते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं समानता क्या होता है। जहाँ किसी भी स्थान पर भेदभाव, गौर बराबरी और विविधता की प्राप्ति ना हो और सभी लोग सामान्य जाति, धर्म आदि से हो तो उन्हें समानता कहते हैं। समानता का अर्थ हो गया जहाँ पर भेदभाव, गौर बराबरी और विविधता की प्राप्ति ना हो और सभी लोग समान जाति के हो, धर्म के हो, इसको हम समानता कहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो भारत में यानी इंडिया में जातिगत व्यवस्था बहुत ही भेदभाव है। जो भारत है इसमें जातिगत यानी जाति के अंतर्गत होने वाली जो व्यवस्था है, भेदभाव है, वो बहुत ही अधिक है। जबकि अमेरिका और यूरोप में काले और गोरे के बीच भेदभाव के बीच है। अगर हम अमेरिका और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर काले और गोरे के बीच भेदभाव की बात की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मुख्य तत्व है शासन में लोगों को मताधिकार की भागीदारी और समानता एवं न्याय। इस प्रकार चलिए हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, काले गोरे आदि हो। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि एक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म का हो, उसे एक वोट देने का अधिकार मिलता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। प्रथम है कानून के द्वारा और दूसरा हो गया सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इस प्रकार चलिए हम और आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, इसे सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला जिसका नाम रोजा पार्क्स था, महिला थी इसलिए थी हो जाएगा, तो वे महिला एक दिन काम करके थक जाने के बाद बस से 1 दिसंबर 1955 में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तभी से इस आंदोलन की शुरुआत 1964 से हुई। इस प्रकार एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला जिसका नाम रोजा पार्क्स था, यह काम करके जा रही थी, तभी एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। तो तभी से यानी यह बात 1964 की है। 1964 से नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसे हम शॉर्टकट में सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहते हैं। अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन। दोपहर का भोजन जो स्कूलों में, कारखानों में तथा अन्य जगहों पर दिया जाता है, इसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। जो दोपहर का हम भोजन करते हैं उसको हम मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं। इस योजना भारत के सर्वप्रथम राज्य तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को यह जो मध्याह्न भोजन को निर्देश दिया। यानी 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को मध्याह्न भोजन का निर्देश दिया। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन
को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसका नाम नागरिक अधिकार आंदोलन था। यह आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। वही बताया गया है कि जो 1950 के दशक के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसका नाम नागरिक अधिकार आंदोलन था। जो यह आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन था, यह 1964 में प्रारंभ हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं शब्द संकलन के बारे में। पहला शब्द है गरिमा। इसका तात्पर्य यह है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझने से है। गरिमा का अर्थ होता है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझने से है। दूसरा है नागरिक अधिकार आंदोलन। यह हम पहले से पढ़ चुके हैं। एक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। इस प्रकार नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार दोस्तों हमने सामान्यता के सभी पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आप भी किसी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक बने रहें इस चैनल से। धन्यवाद। थैंक यू।